यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। लाइफ न्यूज च्यानलमा गवाहीद्वारा सुसमाचार तथा क्रिस्चियनिटी सम्बन्धी कुनै पनि विषय जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण भइरहेको यहाँहरूलाई थाहै छ। अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नलाई तपाईँको प्रार्थनाको साथै आर्थिक सहयोगको पनि हामीलाई खाँचो पर्छ। मात्रै महिनाको 100 रुपियाँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई डोनेट गरेर तपाईँ पनि सुसमाचारको काममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ डिस्क्रिप्सनमा दिएको एकाउन्ट नम्बर वा ई-सेवा वा क्युआर कोडलाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जय मसीह। तपाईँलाई स्वागत गर्दछु लाइफ न्यूज च्यानलमा। म हुँ जेरम। यदि तपाईँले लाइफ न्यूज च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले हामीलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो सुरुको जुन याचना छ यो सेवकाईको निम्ति तपाईँले आर्थिक सहायता पनि गरिदिनुहोस् भनेर जुन तपाईँ कतिजनाले गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज पनि तपाईँ थम्बनेलमा देख्नुभएको छ एकजना पास्टरज्यूलाई मैले तपाईँहरूको सामु लिएर आएको छु। आउनुहोस् उहाँसँग उहाँको जीवन गवाही र उहाँले कहाँ सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हेर्नेछौँ। तर उहाँलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि उहाँ चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतबाट चाहिँ आउनुभएको छ र उहाँलाई यहाँ भेटाएको बेलामा मैले उहाँसँग चाहिँ कुराकानी भारतको अवस्था, भारतको चर्चको र विश्वासीहरूको अवस्था कस्तो छ, उहाँ सेवकाई गर्न के कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो वा सजिलो छ, त्यो चाहिँ मैले उहाँसँग सोध्ने जमर्को गरेँ र प्रस्तुत छ उहाँको यो छोटो कुराकानी। पास्टर जी, जय मसीह। जय मसीह। आपका स्वागत है लाइफ न्यूज चैनल में। थैंक यू। आपका परिचय दीजिए ना प्लीज़। मेरा नाम उन्नी जोसेफ है। मैं केरला से हूँ, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो शायद सबको मालूम होगा केरला के बारे में। जो हमारा यीशु मसीह के चेलाओं से एक चेला जो आए थे, तो पहले से केरला में आया थोमा, फिर वहाँ से फिर प्रचार शुरू किया। तो मैं वहाँ से हूँ, जो मैं बोर्न एंड बॉट अप क्रिश्चियन फैमिली। अच्छा। तो आपका चर्च का नाम? जो मैं एक्चुअली वो केरला में वो चर्च में था, असेंबलीज ऑफ गॉड। एजी चर्च का असेंबलीज ऑफ गॉड। जी। तो बचपन से मुझे अच्छा लगता था जो चर्च का एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, और जो संडे स्कूल, यूथ मीटिंग। आपके गार्जियंस भी क्रिश्चियन? सब लोग क्रिश्चियन हैं। तो चर्च में हर प्रोग्राम में शामिल होता था, बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही मेरे मन में भी एक इच्छा आया कि प्रभु के लिए कुछ तो करना है, लेकिन दूसरा साइड में एक इच्छा भी नहीं था। तो ऐसा सुना था जो पास्टर लोगों के बारे में, जो पास्टर है तो भूखा बैठना है, कुछ मिलता नहीं, ऐसा एक साइड में चिंता था। लेकिन दूसरा साइड में एक इच्छा था प्रभु के लिए कुछ करना है। तो फिर मैं मेरा ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं बाइबल कॉलेज में ज्वाइन किया हरियाणा में। वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद फिर हरियाणा में कुछ दिन में मेरा सर का साथ मैंने सेवकाई किया। उसके बाद मुझे एक प्रेरणा हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट साइड में सेवकाई के लिए जाना है। तो उसके द्वारा मैंने वेस्ट बंगाल में आया। अभी मैं वेस्ट बंगाल में सेवकाई कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया सेवकाई में। कि मेरे शुरुआत में अगर बोले जाएगा तो बुरा हाल था। जी। मतलब किस तरह का बुरा? फाइनेंशियली। अच्छा, फाइनेंशियली। जो कोई हेल्प नहीं था। आपका फैमिली से भी कोई हेल्प नहीं था? नहीं, कोई नहीं। अच्छा। सब क्रिश्चियन है, लेकिन हमने किसी से मांगा भी नहीं। अच्छा। क्योंकि हम सेवकाई के लिए आया है। एक्चुअली मैं फैमिली हूँ, मुझे 2 बच्चे हैं, तो उन लोग भी सिलगुड़ी में है। तो सेवकाई हम शुरू किया तब केवल हम फैमिली था। तो फिर घर का हाल भी बहुत मतलब बुरा हो गया।
तो तब मैंने मेरे ज़िंदगी में मैंने किया नहीं था वो उपवास और प्रार्थना। तब मैंने शुरू किया है, जब उपवास सेवा का प्रार्थना। शुरू किया तो उपवास और प्रार्थना शुरू किया। जब आपके लाइफ में दुख हुआ हाँ जी। तब आपने उपवास और प्रार्थना शुरू किया। तब सचमुच परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना है। वहाँ से फिर हमने संडे स्कूल शुरू किया। संडे स्कूल के द्वारा फिर कलियशे की ओर परमेश्वर ने रास्ता खोला है। अभी प्रभु का दया से हम लोग वेस्ट बंगाल में 2 जगह में जो कलिसिया चला रहे, तो प्रभु ने दिन प्रतिदिन नया नया आत्मा को देता है। वो हमारा खूबी नहीं, परमेश्वर का जो दया है। लेकिन जो मैंने बचपन में सोचा था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अकाल भूखा बैठना होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं दिया है ऐसा भूखा बैठने के लिए। ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैं परमेश्वर के लिए जो पैर रखा है, तो प्रभु हमें अगुवाई करते हैं। जब तक हम नहीं रखेगा प्रभु कुछ नहीं करते हैं। गलती तो मेरा था, मेरा सोच था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। तो अभी वेस्ट बंगाल में प्रभु का दया से जो अच्छा संगति हो रहा है। तो ऐसा एक दिन इधर नेपाल में, नेपाल का एक प्रभु का दास है, तो उनसे मैंने सिलीगुड़ी में एक मुलाकात हुआ है। तो उसने कहा अगर आप चाहे तो एक बार नेपाल भी विजिट कर सकता है। तो मुझे भी इच्छा हुआ था एक बार नेपाल जाएं, देखें। जो मैं प्रभु के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा एक अवसर प्रभु ने दिया मुझे नेपाल में आने के लिए, क्योंकि मैं नहीं सोचा था नेपाल जा सकता हूँ। जब मैं यहाँ आया, आके देखा है यहाँ किस प्रकार लोग परमेश्वर के लिए, मतलब परमेश्वर का राज के लिए सेवकाई करते हैं। मुझे एक तरफ बहुत अच्छा भी लगा है, दूसरा साइड में अगर सोचेगा तो हम लोग एक्चुअली कुछ करता नहीं। उससे अधिक रीति से यहाँ जो सेवकाई हो रहे, जिसके साथ मैं हूँ, वो उनका जो विभिन्न प्रकार के जो सेवकाई हो रहे हैं, वो देख के भी मुझे अपने आप को एक उत्साह मिला है। तो ये उत्साह के साथ मैं फिर वापस इंडिया में जाके और मुझे अच्छा करने में एक मौका मिलेगा। हाँ जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु जरूर हमारे लिए भी करेगा। क्योंकि भजन संगीत में लिखा है ना, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा उनका मुंह काला होने नहीं पाया। आप पोखरा में कितना दिन रहे? मैं यहाँ भी 3 महीने हो गया। 3 महीना हो गया जी। आपका बर्थ हुआ साउथ इंडिया में जी। सेवकाई किया नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया और नेपाल लगभग सिमिलर है ज़्यादातर बातों में। तो आपको नेपाल का सेवकाई में और वेस्ट बंगाल का सेवकाई में और केरला का सेवकाई में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिला आपको? केरला में अगर देखे जाएगा तो इन प्रीवियसली इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी भी इतना नहीं है। लेकिन नॉर्थ में तो बहुत कठिन है सेवकाई करना है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ सेवकाई किया था, जो प्रभु ने जो सहायता किया है। तो जब नेपाल में जब आया है, नेपाल में भी ऑलमोस्ट सही में, फिर मेन तो मुझे तो नेपाली नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो भाई लोग हैं मदद करते हैं, उनके साथ जाते हैं, तो कुछ लोगों को मिलता है हिंदी जो जिसको समझ में आता है, तो उनसे भी बात करने के लिए मौका मिला। लेकिन वो ये कुछ बहुत कठोर व्यक्ति भी है यहाँ, लेकिन फिर भी प्रार्थना के साथ उनसे बात करते हैं तो जो उनका मन भी थोड़ा सा पिघल जाते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है नेपाल में। वेस्ट बंगाल में वो जो चर्च आप उधर स्थापना किया है आपने, तो उसमें कितना विश्वासी लोग आते हैं? 2 चर्च बोला ना आपने, जिस चर्च में आप सेवकाई करते हैं उस चर्च में कितने लोग? लगभग 30 to 40।
वो लोग सभी नॉर्थ इंडिया का है। हाँ, और और डिफरेंट लैंग्वेज है। अच्छा, नेपाली लोग भी हाँ है जी, उधर? बंगाली है, नेपाली है, आदिवासी है, बिहारी है। तो हम लोग वहाँ कॉमन हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जी। यो ज़्यादातर उधर हिंदू बैकग्राउंड का लोग आता है, हाँ जी, नया नया हाँ लोग। जी, कोई मुस्लिम बैकग्राउंड का हाँ आता जी, है कि मुस्लिम फैमिली है हमारे वो भी चर्च में आते आते हैं। हाँ जी। तो उन लोगों का जैसे मुस्लिम लोग हिंदू लोग आते हैं ना, तो होल फैमिली तो नहीं आते होंगे चर्च में। वो नहीं लोग है। बैप्टिज्म लेने के लिए नहीं, ना नहीं, नहीं। अकेले अकेले आते हाँ हैं। जी। तो उन लोग का फैमिली का तरफ से कैसा प्रतिक्रियाएं मिलते हैं आपको? एक फैमिली आता है हमारे चर्च में जो मुस्लिम फैमिली है। वो उनका जो हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड था वो मर गया है, लेकिन वो एक लेडी, फिर उनका 2-3 बच्चा है। उनका फैमिली इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ। अगर तुमको अच्छा लगता है वहाँ जाना है तो तुम जाओ। अच्छा, ऐसा। लेकिन एक ब्रदर है, वो बंगाली परिवार से है। उनके घर से वो अकेले हैं, वो जवान है, ग्रेजुएशन किया है वो, जो बपतिस्मा भी लिया है। तो उनका घर से बहुत टॉर्चर है उनका। हाँ जी। फिर भी वो प्रभु को नहीं छोड़ा है, जो चर्च में आता रहता है, रेगुलर आ रहा है जी। वो सेवकाई में भी हमें मदद करते हैं जी। आपको क्या लगता है, साउथ इंडिया से आप सेवकाई करने के लिए वेस्ट बंगाल में आए, कभी कभी आपको रिग्रेट फील होता है कि नहीं, मैंने अगर साउथ केरला में रहकर बिजनेस किया होता तो मेरा लाइफ कुछ और होता, अच्छा होता, अभी बेकार में सेवकाई कर रहा हूँ, ऐसा छोटा रिग्रेट होता है कि नहीं कभी सेवकाई के वो स्टार्टिंग में मुझे हुआ था, सच बोला, शुरू में हुआ था? शुरू में हुआ था, क्योंकि मेरा शुरुआत जैसे मैंने कहा, जो सेवकाई शुरू किया, मैं कभी कभी सोचता था मैं क्यों छोड़ के आया घर, क्योंकि मेरा अगर फैमिली बैकग्राउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसा मैंने एक्चुअली उपवास इसलिए नहीं लिया था कि मेरे घर में ऐसा मुझे एक मौका नहीं मिला है। तो ऐसा एक फैमिली बैकग्राउंड है मेरा। तो लेकिन जब यहाँ आया तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा मैं क्यों आया, ये वहाँ जैसा हमारा प्रोडिगल सन, जो उड़ाऊ पुत्र, उसने सोचा है कि मेरा घर में बहुत कुछ है, मैं सब छोड़ के इधर क्यों आया, है ना। उस प्रकार की सोच मेरा शुरुआत में आया था, क्योंकि मेरा कंडीशन हाल ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने एक दिन मैंने एक घर किया था विजिटिंग के लिए, तो एक हिंदू फैमिली था, तो मैं जस्ट जाके नॉक किया है, फिर वहाँ से कोई आया फैमिली मेम्बर, फिर उनको मैंने प्रभु के बारे में जब बोलने शुरू किया, तुरंत उसने मुझे बोला था, ऐसे ही एक भाषा यूज़ किया है मेरे से, तो मुझे बहुत दुख लगा। मतलब उसने गाली दिया आपको? हाँ जी। फिर वो बोला ये तुम एक पागल है, तो जहाँ यहाँ से, उस प्रकार का बात किया। तो मुझे वो सुनकर बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैं वो घर से, मेरा अपना घर छोड़ के इधर आया था, लेकिन बात किसी से मुँह से जब सुना है। लेकिन जब हम वो घर से जब मैं रास्ते में आया, तो मेरा मन में एक बात आया कि हाँ, सचमुच मैं पागल हूँ प्रभु के लिए। अगर मैं पागल नहीं तो ये धूप में क्यों कूदूँ प्रभु के लिए। तो और भी पागल है, लेकिन उनको नहीं मालूम उन लोग क्या करते हैं, लेकिन सचमुच मैं प्रभु के लिए पागल हूँ। फिर वहाँ से मुझे एक शक्ति मिला है, फिर मैंने और कुछ नहीं सोचा, फिर आगे बढ़ा है। आपके लाइफ में कभी प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा कि नहीं? प्रोसिक्यूशन का सामना, जैसा हम लोग ऐसा 2-3 ब्रदर्स ऐसा नॉर्थ इंडिया में जो सेवकाई के लिए ऐसे गांव में गया था, तो किसी ने हमें कुछ ऐसा चैलेंज किया है। तो एक रिटायर्ड आर्मी था, वो उसने बोला था आप यहाँ छोड़ के जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम आपको शूट करेगा। अच्छा, ऐसा धमकी दिया? हाँ जी, धमकी दिया था। तो मेरे साथ एक भाई था, उसको थोड़ा डर, तो मैंने बोला डरने की बात नहीं। फिर मैंने उनको बोला था आप खरेगा तो भी क्या कर सकता है, ये शरीर को है ना, लेकिन हमारा आत्मा तो जहाँ जाना वहाँ जाएगा।
तो फिर वहाँ से हम लोग डरा नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ा है। उसने कुछ नहीं किया बाद नहीं, में? कुछ नहीं किया। अभी आपका फैमिली वेस्ट बंगाल में रहती है ना? फैमिली के साथ ही आप सेवकाई करते हैं। और कितना समय तक आप इधर रहेंगे, या कोई टाइम ड्यूरेशन है, या प्लानिंग बनाया है आपने? नेपाल में? नहीं, नेपाल में तो आप कुछ दिन के लिए आए ना घूमने। वेस्ट बंगाल में सेवकाई कब तक करेंगे, अथवा आप लाइफ टाइम ही उधर वेस्ट बंगाल में रहेंगे, या केरला में जाने का? केरला नहीं जाएगा, वेस्ट बंगाल में ही उधर ही अपना लाइफ जिएंगे। और आप एक पास्टर हैं, आप बहुत जगह में गए होंगे सेवकाई के दौरान। कभी कभी आपने ऐसा जो हम साइंस एंड वंडर बोलते हैं ना, हमारा परमेश्वर कर सकता है साइंस एंड वंडर, वैसा काम कभी आपने देखा है परमेश्वर का, जो मानव जाति कोई नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कर सकता है? जब हम यहाँ जो नेपाल में आया, रिसेंटली नेपाल में आया था, तो हमने एक गांव में गया, तो वहाँ एक छोटा सा मीटिंग था। मीटिंग जब ख़त्म हो गया तो वहाँ का जो लोग बोला है कि आप लोग आए हैं तो हमारा गांव में बारिश नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि खेत पूरा सूखा है। कितना टाइम से? अभी 2 हफ्ता पहले। अच्छा जी। तो एक प्रार्थना कीजिएगा। कौन सा जगह में, आपको नाम याद है? जगह का नाम मुझे याद नहीं है, थोड़ा दूर है यहाँ से। अच्छा। तो वहाँ फिर हम लोग मीटिंग किया, प्रार्थना किया, और वहाँ से वापस आ रहा था, तो यहाँ पोखरा नहीं पहुँचा है, उससे पहले वो वहाँ से फ़ोन आया, यहाँ तो बहुत बारिश हो रहा है। फिर उन्होंने हमें वो आवाज़ भी सुनाया था मोबाइल से, बारिश का आवाज़। जी, बारिश का आवाज़। तो उनको भी बहुत खुशी हुआ है। त दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भारत मित्र राष्ट्र भारतबाट, वेस्ट बङ्गालबाट एकजना पास्टर आउनुभएको छ। उहाँको कति कुराहरू हजुरले बुझ्नुभएको छ होला, कति कुरा बुझ्नु भएको छैन होला। जस्तै उहाँले कलिसिया भन्नुभयो, कलिसिया भनेको मण्डली हो, चर्च भनेर भारतमा भनिन्छ, र उहाँले चाहिँ ठुलो सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ, र उहाँबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। आशा चाहिँ यहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, र उहाँको निम्ति हामीले प्रार्थना पनि गर्न सक्छौँ। आपका जो लक्ष्य होता है ना भविष्य में करने के लिए, वो लक्ष्य के लिए कौन कौन सा लक्ष्य है जो मंडली के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करना चाहते हैं, ताकि हमारे बहुत सारे दर्शक लोग देख रहे हैं आपको, ताकि वहाँ हमारे दर्शक में कोई पास्टर भी होंगे, कई विश्वासी भी हैं, वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें, ऐसा कोई लक्ष्य है तो बताइए। जी, जो जब मैं सिलीगुड़ी आया, वेस्ट बंगाल में आया था, तो मैंने देखा वहाँ बहुत पास्टर सेवाई करते हैं, लेकिन कई कई जगह में ऐसा है अपना बच्चों लोगों को एजुकेशन दे नहीं पाते हैं, फिर जो फीडिंग उस प्रकार का जो परिस्थिति में बहुत लोग हैं। तो हमारा एक आशा और प्रार्थना है ऐसा पास्टर लोगों को, बच्चों लोगों को एक ऐसा चिल्ड्रंस होम जैसा तो शुरुआत करें, तो ताकि उनको अच्छा एजुकेशन दे सकता है, अच्छा फीडबैक दे सकता है, ताकि उन लोग, कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को भी निंदा करते हैं, क्योंकि आपके कारण मुझे भूखा बैठना पड़ता है, मुझे एजुकेशन नहीं मिलता है। तो उसके द्वारा प्रभु को भी एक साइड बदनाम होता है। तो जब वो परिस्थिति जो देखता है, मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग सेवकाई के लिए निकला है, उसके कारण हमारा बच्चों लोग को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रार्थना भी है हमारा, जो बच्चे लोगों को कलेक्ट करे, फिर उनको मतलब वो क्रिश्चियन के बच्चे लोग हैं या? जी नहीं, हमारा पास्टर लोग मुख्य हमारा पास्टर लोग का बच्चे लोगों का फोकस है। मतलब उन लोगों को फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम है कि वो लोग एजुकेशन भी नहीं दे सकते। इंडिया में ऐसा हालत है। जी। त दर्शक देख्नुभयो, सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, भारत निकै ठुलो अर्थ भएको देश भनेर ठान्छौँ, तर त्यहाँ पनि कति गरिबीको रेखा मुनि बाँचिरहेका विश्वासीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरू यदि सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको निम्ति प्रार्थनासहित वहाँ गएर त्यस्ता विश्वासीहरूलाई तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, सेवकाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र उहाँको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ कि उहाँले जुन भिजन देख्नुभएको छ, त्यस्तो बालबालिकाहरूको निम्ति जसले एजुकेसन पाएका छैन, उनीहरूलाई खाना लाउन पनि धौधो छ, त्यस्तो बच्चाहरूको
मानिसहरूको निम्ति उहाँ चाहिँ सेवकाई गर्न चाहनुहुन्छ, तर अहिले उहाँ त्यति सामर्थ्यवान हुनुहुन्न। उहाँको निम्ति चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। ओके पास्टर जी, अब लास्ट में फाइनली आप कुछ कहना चाहेंगे नेपाली विश्वासी लोगों को, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे तो दे सकते हैं लास्ट में। नेपाल में जो वो मैं इतने बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है ना, सब कुछ संभव है। अगर हम प्रभु के लिए करना चाहते हैं, प्रभु हमारा साथ है। कि जब जोशुआ को कहा था परमेश्वर ने तुम जाना है, वहाँ एक दीवार तो है लेकिन वो बहुत बड़ा सवाल है उनको, लेकिन जैसे परमेश्वर ने कहा है उसी प्रकार जब उन लोगों किया है। उनके पास कुछ नहीं था युद्ध करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा जैसा कहा वैसा पालन किया है, वो टूट गया दीवार, उन लोगों राज्य में प्रवेश किया है। वैसा है इस संसार में, नेपाल में एक अधिकार है, संसार का अधिकारी है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। तो हम, मेरा प्रार्थना भी है, आशा भी है, एक दिन नेपाल भी प्रभु के लिए जीत जाएगा। श्योर। ओके, थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अमूल्य समय लाइफ न्यूज चैनल को दिया। आपका ये समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जय मसीह। तो दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँको पनि जीवन गवाई बाँड्ने इच्छा छ भने तल दिएको मोबाइल नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही मोबाइल नम्बर चाहिँ मेरो भाइबर पनि छ, व्हाट्सएप पनि छ, तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँको जीवन गवाई पनि धेरै मानिसहरूलाई सुनाएर उनीहरूको जीवनमा प्रभुलाई नचिनेकाहरूको निम्ति सुसमाचारको काम भएको होस् र चिनेकाहरूको विश्वासीहरूको निम्ति र पास्टरहरूको निम्ति चाहिँ एउटा नयाँ उत्साह र जोस जाँगर बढ्न सकेको होस्। यति भन्दै आजको यो भिडियो यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचासहित। जय मसीह।